जय हिंद प्यारा चैंपियंस। आज की क्लास में हम मार्च के संपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। मार्च माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे इस क्लास में, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे जी सेबी के अभी 11वें क्रम के हेड बने। संजय मल्होत्रा जी यह अभी हाल ही में आरबीआई के हेड बने। आरबीआई के गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा जी। संजीव खन्ना जी यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हमारे। और के संजय मूर्ति यह केक बने। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने अभी हमारे नवीनतम? संजय मूर्ति जी बने। अगर बात करें सेबी की, अगर सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसके लिए एक्ट कब आया, इसके लिए वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो जो 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था हर्षद मेहता केस के बाद। अगर बात करें तो इसका कार्य क्या है? तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना सेबी का कार्य है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर बात करें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 के अंतर्गत है। भाग 5 के अंतर्गत है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है हमारा, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। वहीं अगर केक की बात करें तो केक का वर्णन कहाँ पर है हमारे जो है संविधान में? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो केग है हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनका उल्लेख है। महान्यायवादी जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ऐसे ही राज्यों में कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में और महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसका उल्लेख है और महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में। तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो अभी यूएसए अमेरिका, इसने आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को नामित किया है। अभी हाल ही में अपना इसने राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किसे किया है? तो जो बोल्ड ईगल है, बोल्ड ईगल, इसे अभी जो राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है यूएसए के द्वारा। यहाँ की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ की जो गुप्त संस्था है, इसके हेड अभी किसे बनाया गया है? तो काश पटेल जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? काश पटेल जी को बनाया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो जेडी वेंस कौन बने? जेडी वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति बने। अगर कुछ युद्धाभ्यास की बात करें, भारत और यूएसए के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन होता है? तो तर्कस युद्धाभ्यास का आयोजन इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। इसके अतिरिक्त तो कोप इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, कौन सा? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ 2025 कहाँ हुआ है? तो डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास त्रिसेवा अभ्यास है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो राजस्थान में इसका आयोजन होता है। राजस्थान के कौन से स्थान पर अधिकांश जो आयोजित होते युद्धाभ्यास? तो जो महाजन फील्ड है, यहाँ की महाजन फील्ड, यहाँ पर अधिकांश जो आयोजित होते हैं युद्धाभ्यास। मेघालय का कौन सा स्थान है? तो मेघालय का जो उमरोई स्थान है, यहाँ पर आयोजित होते हैं अधिकांश युद्धाभ्यास। अगर बात करें जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ से करता है? डीआरडीओ अपनी मिसाइल की टेस्टिंग किस स्थान से करता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 स्थान है, एक तो उड़ीसा में स्थित है। दोनों स्थान कौन सा है? एक तो चांदीपुर स्थान है, उड़ीसा का चांदीपुर स्थान, उड़ीसा का चांदीपुर स्थान से डीआरडीओ अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। और एक है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और इसी द्वीप को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसका पुराना नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग यहीं से करता है। और अभी अस्त्र मिसाइल का नया नाम क्या कर दिया गया है? अस्त्र मिसाइल का नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम गांडीव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गांडीव कर दिया गया है अस्त्र मिसाइल का नया नाम। और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज
एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है हमारी कौन सी, एयर टू एयर मिसाइल है जो अस्त्र मिसाइल है और इसका नया नाम गांडी हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। अगर बात करें अभी जो डॉल्फिन नदियों में जो डॉल्फिन है, तो जो नदी डॉल्फिन की गणना हुई थी इसमें सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर है, सर्वाधिक जो नदी डॉल्फिन है, सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है। और दूसरे स्थान पर किसका स्थान है, तो सेकेंड स्थान पर हमारा बिहार है। अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक रही है, तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में जो कुकरेल नाइट सफारी है कहाँ प्रारंभ होगी, कुकरेल में नाइट सफारी प्रारंभ होने वाली है। कुकरेल नाइट सफारी ये कहाँ पर प्रारंभ होगी नाइट सफारी, तो ये लखनऊ में प्रारंभ होने वाली है। कहाँ पर, तो नाइट सफारी जो लखनऊ में प्रारंभ होगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और नवाबों का शहर भी लखनऊ है। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है हमारा, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य भी हमारा कौन सा है, तो यूपी है सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्षयान कौन सा बन गया है, तो यह ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान बन गया है। ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान दूसरा निजी अंतरिक्षयान बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। पहला कौन सा था, तो पहला ओडिसियस था हमारा, और ये किस कंपनी का है, तो जो इंटीएटिव कंपनी है, इंटीएटिव कंपनी का है ओडिसियस, और इंटीएटिव कंपनी का ओडिसियस पहला था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और दूसरा कौन सा बन गया है, तो दूसरा ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान बन गया है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और अच्छा बात करें क्रू 9 मिशन अभी किसने भेजा था, क्रू 9 मिशन अभी किसने भेजा था, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और जो नासा और जो स्पेस एक्स है जो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इन दोनों का संयुक्त मिशन था। इसके द्वारा जो सुनीता विलियम्स है उनको और विल मोरमोर को यहाँ से लाया गया था। विलमोर जो थे उन्हें 9 माह के बाद यहाँ से लाया गया था पृथ्वी पर। आगे हम देखते हैं हमारा 100वां मिशन कौन सा है, इसरो ने अभी 100वां मिशन कौन सा लॉन्च किया हमारा, तो जो GSLV F-15 है, यह 100वां मिशन था इसरो का। और इसके द्वारा हमने कौन सा, तो NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था, अर्थात जो नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का उपग्रह है इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने, तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने भारतीय मूल के, ये चालक दल के जो ब्लू ओरिजिन का NH-30 उड़ान जाएगी इसमें, तो जो तुषार मेहता जी है यह दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहले कौन से थे, तो जो गोपी थोटाकुरा है यह पहले थे। पहले कौन थे, तो गोपी थोटाकुरा जी पहले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमने अभी देखा कि सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड स्थान पर कौन है, तो सेकेंड स्थान पर हमारा बिहार है। लेकिन अगर बोले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो ये पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर, पटना बिहार में स्थित है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये पटना बिहार में है। अगर बात करें असम की, तो अभी असम का कौन सा स्थान है जो 43वां यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, तो यहाँ का मोइदम स्थान है जिसे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया था। और ये किस साम्राज्य संबंधित है, तो जो अहोम साम्राज्य था यहाँ पर, अहोम साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो भारतीय वायुसेना में जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि तनुष्का सिंह के द्वारा प्राप्त की गई है। किसके द्वारा, तनुष्का सिंह। अगर निकिता पोरवाल की बात करें और रिया सिन्हा की, तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया, तो मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रिया सिन्हा जी। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, तो रिया सिन्हा बनी है। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, मिस यूनिवर्स,
तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? विक्टोरिया केजर। कौन है? विक्टोरिया केजर मिस यूनिवर्स बनी है। विक्टोरिया केजर ये कहाँ की रहने वाली है? विक्टोरिया केजर तो डेनमार्क की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? डेनमार्क की रहने वाली है विक्टोरिया केजर। अगर निकिता पोरमाल की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल जी बनी है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? यह निकिता पोरवाल बनी है और मध्य प्रदेश की रहने वाली है यह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता तो केरल रहा है और विजेता कौन बना है? तो विजेता कौन बना है? हमारा विदर्भ विजेता बना है और उप विजेता कौन बना है? तो यह केरल बना है। अगर बात करें रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ कब से होता है? रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ कब से होता है? तो 1934 से रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ होता है। पहला मैच कहाँ पर हुआ था और किसके मध्य हुआ था? तो चेन्नई के जो चेपक स्टेडियम है, चेन्नई का जो चेपक स्टेडियम है यहाँ पर पहला मैच होता है। चेपक स्टेडियम जिसका अभी नवीनतम नाम क्या है, इसका वर्तमान में नाम क्या है? जो चिदम्बरम स्टेडियम इसका अभी नाम है। और किसके मध्य हुआ था यह? तो मद्रास और मैसूर, मद्रास और मैसूर के मध्य आयोजित हुआ। मद्रास और मैसूर के मध्य आयोजित हुआ था पहला जो हमारा रणजी ट्रॉफी है और ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। 1934 में प्रारंभ होता है। चेन्नई में पहली बार आयोजित हुआ था चेपक स्टेडियम में, जिसे भी वर्तमान में चिदम्बरम स्टेडियम कहा जाता है। और किसके मध्य हुआ था? तो मद्रास वर्सेस मैसूर के मध्य यह क्रिकेट जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 97 क्रम के जो ऑस्कर पुरस्कार थे और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनुरा को मिला है। यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जो है ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है ये आपको बताना है। तो जो एक्टर का अवार्ड है किसे मिला है? एड्रियन ब्रोडी को मिला है। किसे मिला? एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी को मिला है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड। किसे मिला? एड्रियन ब्रोडी को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो मिक्की मेडिसिन। किसे मिला है? मिक्की मेडिसिन को मिला है जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। और आईफा अवार्ड में बात करें, आईफा अवार्ड में किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड? तो लापता लेडीज को मिला है। किसे मिला है? लापता लेडीज को मिला है सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है आईफा में। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है आईफा का? तो जयपुर में इसका आयोजन होता है आईफा अवार्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले शांति केंद्र इसका उद्घाटन हुआ है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो जलवायु बजट पेश करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो जलवायु बजट पेश करने वाला, इस पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहर हमारा अहमदाबाद बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला सहकारी निकाय कौन सा बन गया है? तो अभी हमने देखा यह अहमदाबाद शहर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? वनतारा संस्था कहाँ पर स्थित है जिसे अभी राष्ट्रीय जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया था? तो चंडीगढ़ बन गया था 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर हमारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें यहाँ पर अहमदाबाद की, अगर हमने अभी देखा कि जलवायु बजट पेश करने वाला पहला राज्य था, जो पहला शहर है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? तो स्टीव स्मिथ जी का संबंध किससे है? तो यह स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी है? यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। अगर बात करें महिला T20 वर्ल्ड कप की तो इसका विजेता कौन रहा था अभी? तो महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता न्यूजीलैंड रहा था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई में इसका आयोजन होता है। और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो न्यूजीलैंड की महिला टीम है इसने महिला T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगर बात करें पुरुषों की तो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। कहाँ? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत यहाँ पर विजेता रहा था और दक्षिण अफ्रीका ही यहाँ पर उप विजेता रहा था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है उसे जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता भी कौन रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तो जो भारत चैंपियन ट्रॉफी का विजेता रहा है, किसे हराया था? तो जो न्यूजीलैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम को हराया था भारत के द्वारा। और जो इसका होस्ट कौन था इस बार चैंपियन ट्रॉफी का? तो पाकिस्तान इसका होस्ट था। लेकिन जो फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? फाइनल मैच यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में होता है फाइनल मैच। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस
देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है, तो गुआम में हुआ है और भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है, नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास में। मलेशिया और इंडिया के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास किसके मध्य होता है? हरिमो शक्ति अभ्यास यह इंडिया और मलेशिया के मध्य आयोजित होता है। मोजाम्बिक के पास ही कौन सा स्थित है जो एक द्वीप? मेडागास्कर। कौन सा द्वीप स्थित है? मेडागास्कर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और किसका कब्जा है, किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर? तो जो डेनमार्क है, डेनमार्क का अधिकार है किस पर? ग्रीनलैंड पर, यहाँ पर। और ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जो एस्किमो जनजाति है यह यहाँ पर निवास करती है। और इसके घरों को क्या कहा जाता है? जो बर्फ से बने होते हैं तो इग्लू इसके घरों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? तो 3 देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है फीफा के द्वारा 2026 के जो फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है उससे। तो पाकिस्तान, रूस और कांगो, इन तीनों देशों को यहाँ से बाहर कर दिया है, प्रतिबंधित। 2026 में का जो फीफा विश्व कप है, वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो मेक्सिको में इसका आयोजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त मेक्सिको, कनाडा और यूएसए, मेक्सिको, कनाडा और यूएसए, ये तीनों इसके होस्ट रहने वाले हैं 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो कतर में हुआ था। कहाँ? कतर, दोहा में होता है। यहाँ पर विजेता कौन रहा था? तो अर्जेंटीना है, जो लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना इसका विजेता रहा था। और उप विजेता कौन रहा था? तो आपका फ्रांस उप विजेता रहा था, फ्रांस इसका उप विजेता रहता है और कतर इसका होस्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुए और यहाँ पर इनका आयोजन हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का। यहाँ पर पहले स्थान पर कौन रहा है? तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु राज्य रहा है। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? अभी हमने देखा था जो हमारा उत्तर प्रदेश है तीसरे स्थान पर रहा है। और चौथे स्थान पर कौन रहा है? तो जो हमारा राजस्थान है चौथे स्थान पर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है हमारे शरद कमल जी। अगर टेबल टेनिस के ही और खिलाड़ियों की बात करें प्रमुख की, तो मनिका बत्रा, जो मनिका बत्रा है किसकी खिलाड़ी है? मनिका बत्रा यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। श्रीजा अकुला यह किसकी खिलाड़ी है? तो यह भी टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, श्रीजा अकुला। हम 4 और खिलाड़ियों को नाम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार के। तो मनु भाकर का नाम आपने किस खेल में सुना है, किस खेल से संबंधित है? एक और है हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? डी गुगेश किस खेल से संबंधित है? डी गुगेश जी किस खेल से संबंधित है? डी गुगेश। और एक है प्रवीण जी, जो है प्रवीण कुमार ये किस खेल से संबंधित है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि इन चारों खिलाड़ियों का जो है 2024 का मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड किसे मिला है इस बार का? ध्यानचंद्र अवार्ड तो यही इन चारों खिलाड़ियों को मिला है। और इसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। और खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड। मनु भाकर जी बात करें तो ये किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की खिलाड़ी है। यह किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। हरमनप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी है, कैप्टन है वर्तमान में। डी गुगेश जी ये शतरंज के खिलाड़ी और फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? डी गुगेश है। प्रवीण कुमार जी ये पैरा खिलाड़ी है और हाई जंप से संबंधित है प्रवीण कुमार जी। इन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अर्थात जो टेररिज्म में जो आतंकवाद है सर्वाधिक कहाँ पर है, किस देश में? तो पहले स्थान पर इसमें बुर्किना फासो है। भारत का कौन सा स्थान रहा इसमें? तो 14वें स्थान पर हमारा भारत है। और पाकिस्तान नल्ला का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है पाकिस्तान नल्ला का। जिसने अपने यहाँ पाला इसे वही आज इसको ढंस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो गांडीव मिसाइल की आपकी विशेषता है कि यह दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अभी हमने देखा कि जो अस्त्र मिसाइल है इसका नाम गांडीव कर दिया गया है। और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कैसे? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो गांडीव हमारी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
नाग हमारा क्या है, नाग क्या है, तो ये ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश कैसी मिसाइल है हमारी, त्रिशूल और आकाश की अगर बात करें तो ये कैसी मिसाइल है, त्रिशूल और आकाश, तो ये सरफेस टू एयर, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर। पिनाका क्या है, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। और मल्टी बैरल अर्थात एक बार में एक सेकंड में कई रॉकेट ये लॉन्च करने में संभव है। और अगर बात करें वशारोध की, क्या है वशारोध, क्या है तो वशारोध ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है हमारा, वशारोध है। और भाग शस्त्र, अभी हाल ही में जो इसका भाग शस्त्र जो था, इसका भी अभी सफल परीक्षण किया था। यह क्या था, भागवस्त्र, तो ये स्वार्म ड्रोन रोधी एंटी स्वार्म, अर्थात अगर झुंड में ड्रोनों का हमला होता है तो स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है भागशस्त्र, भारत ने इसे विकसित किया है। हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बिहार में आयोजित हुआ है शौर्य वेदनाम उत्सव। उड़ीसा में कौन से पर्व होते हैं, तो रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा पर्व कहाँ पर, उड़ीसा में होते हैं। झारखंड का प्रमुख पर्व कौन सा है, तो सरहुल झारखंड में होता है। और छठ पूजा कहाँ पर होती है, तो बिहार में हमारे कहाँ होती है छठ पूजा, बिहार में होती है छठ पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है, तो पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी जॉर्ज जी बनी है। कौन बनी है, अंजू राठी जॉर्ज जी बनी है पहली महिला विधि सचिव हमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो यह लियू जियाकुन को चुना गया है। किसे चुना गया है, लियू जियाकुन को। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो चीन के रहने वाले जियाकुन। अगर बात करें बुकर पुरस्कार की, तो बुकर पुरस्कार इस बार किसे मिला है, तो बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे जी को दिया गया है। किसे, सामंता हार्वे जी को मिला है, सामंता हार्वे जी को। और इनके किस उपन्यास के लिए मिला है, तो ऑर्बिट उपन्यास के लिए मिला है सामंता हार्वे जी को। एक और पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जेनी अर्पनबेक को। किसे सम्मानित किया है, जेनी अर्पनबेक को सम्मानित किया गया है। और जेनी अर्पनबेक का उपन्यास कौन सा है, तो केरोस उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, केरोस उपन्यास है। केरोस उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत के द्वारा जीता गया है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब। इसका आयोजन कहाँ होता है, फाइनल मैच कहाँ होता है, तो यूएई में होता है। और इसका होस्ट कौन था, तो पाकिस्तान होस्ट था। होस्ट कौन था इसका, तो पाकिस्तान नल्ला इसका होस्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया है, जो कि मध्य प्रदेश का है। इससे पहले 57वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित हुआ था, तो यह रातापानी हुआ था, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये भी कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इससे पहले 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व किसे नामित किया गया था, तो यह गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तिमोर पिंगला, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला राष्ट्रीय। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रिक सिटी कहाँ स्थित है, तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है, तो यह असम में स्थापित होगी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगर कर्नाटक की बात करें तो अभी गरुड़ाक्षी जो पोर्टल है, जो वन्य जीव से संबंधित अपराध है उनके लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुए आए थे, तो यहाँ पर कौन कौन से दो नेशनल पार्क, जो भीतरकनिका और जो गहीरमाथा है, गहीरमाथा, और जो ऋषिकुल्या ब्रिज है, यहाँ का जो रसिकुल्या ब्रिज था, रसिकुल्या ब्रिज पर अभी ओलिव रिडले कछुए आए थे यहाँ प्रजनन के लिए, ध्यान रखना है आपको। अगर बात करें गुजरात की, तो भारत में पहली तटीय पक्षी गणना कहाँ पर हुई है, भारत में पहली तटीय पक्षी गणना कहाँ पर हुई है, तो यह जामनगर में हुई है। कहाँ पर, जामनगर। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात, जामनगर में पहली तटीय पक्षी गणना हुई है। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बन गई है, तो पहली भारतीय पर्यावरणविद जयश्री वेंकटेशन बन गई है। कौन है, जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार जीतने वाले। रामसर सम्मेलन का आयोजन कब होता है, तो 2 फरवरी 1971 को इसका आयोजन होता है, इसलिए हम 2 फरवरी को आर्द्रभूमि स्थल दिवस मनाते हैं। वर्तमान में भारत में कितने आर्द्रभूमि स्थल है, तो 89 गुण 90 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं वर्तमान में। और नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी अभी हाल ही में इन्हें आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल में
किसे शामिल किया गया था? तो चिल्का झील भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल था। और भारत में अभी पहली बार टील कार्बन का अध्ययन कहाँ किया गया है? जहाँ पर आर्द्रभूमियाँ खराब हो जाती है वहाँ से टील कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो टील कार्बन का अध्ययन पहली बार भारत में कहाँ हुआ है? केवलादेव में हुआ है। कहाँ हुआ है? केवलादेव नेशनल पार्क में हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है? तो दिंग तारा जो कंपनी है बेंगलुरु की, इससे संबंधित है हमारा स्कोट उपग्रह का। और पहला भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह होने वाला है यह। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ था CISF की स्थापना दिवस पर इस बार परेड का आयोजन। अगर बात करें चेन्नई में किसका आयोजन होता है? चेन्नई में जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स का एयर शो का आयोजन कहाँ पर होता है? तो एयर शो का आयोजन कहाँ? चेन्नई में हुआ था। हमारी जो आर्मी है, हमारी सेना ने अपना दिवस है जो 15 जनवरी को कहाँ पर मनाया इस बार? तो पुणे में इस बार इसका आयोजन होता है। समर्थ भारत और सक्षम सेना, समर्थ भारत और सक्षम सेना इसकी थीम थी। और हमारा नेवी डे का आयोजन, नेवी डे कहाँ पर इस बार मनाया गया? तो उड़ीसा के पुरी में नेवी डे का आयोजन हुआ था। और CISF की स्थापना परेड का आयोजन कहाँ पर? यह तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था राइज ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की? तो महिलाओं के लिए योजनाओं का खजाना है अभी 2500 रुपये मासिक देने के लिए जो दिल्ली सरकार है इसने घोषणा की है महिला समृद्धि योजना की। इससे पहले कौन कौन सी महिलाओं को जो है राशि दी जाने वाली योजनाएं चल रही है? तो लाडली बहना योजना कहाँ पर चल रही है? लाडली बहना योजना तो ये मध्य प्रदेश सरकार की है। मांझी बहन योजना किस राज्य सरकार की है? मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की थी? मैया सम्मान योजना। और महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की थी? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करती है। मांझी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार प्रारंभ करती है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार प्रारंभ करती है। और महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार प्रारंभ करती है महिलाओं के लिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर भारत है हथियार आयातक में। और पहले स्थान पर कौन है? तो यूक्रेन है विश्व में पहले स्थान पर हथियार आयातक में। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह असम बन गया है। असम सेट को लॉन्च करने वाला है और भारत का पहला राज्य बन गया है ऐसा जो अपना निजी उपग्रह लॉन्च करेगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो अभी नक्सल मुक्त होने का जी घोषणा किसने की है? तो नक्सलवाद मुक्त होने की घोषणा भी किसने की है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय होप डे आशा दिवस मनाने की घोषणा 12 जुलाई को की गई है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार 25 जून को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया है? तो यह द ग्रेट कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन, इसका संबंध किससे है? तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। और अभी 12 मार्च को यहाँ का जो राष्ट्रीय समारोह था, मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में गए थे भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस में। और यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे दूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 5वां स्थान मिला है दुनिया के सबसे दूषित देशों में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो साइबर अपराध से संबंधित है प्रतिबिंब मॉड्यूल। और अगर बात करें साइबर अपराध में भारत की कौन सी रैंक है? तो 10वां स्थान है भारत का साइबर अपराध में। और आतंकवाद हमलों में भारत का अभी हमने देखा कौन सा स्थान है? 5th स्थान है जो आतंकवाद के हमलों में भारत
भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 5वां स्थान तो सॉरी कौन से में? दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों के में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगर आतंकवाद में बात करेंगे तो भारत का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वें स्थान पर है आतंकवाद में भारत। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान नल्ला है और बुर्किना फासो किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है आतंकवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड में जो लापता लेडी से किरण राव की, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड में। ये आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूत पयोधी किसने शुरू किया है? पयोधी की शुरुआत किसने की है? तो यह दिल्ली में की गई है। पयोधी जो है मानव का दूध, जो गंभीर रूप से बच्चे बीमार होते हैं उनके लिए माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ हुआ है। हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़ से संबंधित है यह कांगेर वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है? तो सर्वाधिक एफडीआई कहाँ पर किया है भारत ने? तो जो दुबई शहर है इसमें सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपना लिया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में अभी किया था, रुपये के चिन्ह की जगह इस प्रकार का जो तमिल भाषा में रुपया लिखा हुआ है इसको अपना लिया था। हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मरकरी अवार्ड यह दलाई लामा जी को मिला है। और दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पदवी होती है और ये दलाई लामा को अभी मिला है जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो भारतीय सेना को शीर्ष स्थान मिला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया था, जो प्रधानमंत्री कहाँ के? न्यूजीलैंड के। और ये रायसीना डायलॉग के लिए मुख्य अतिथि चुने गए थे इस बार। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो आरबीआई को चुना गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो हमारे हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी के कप्तान, इन्हें चुना गया है जो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए, जो कि हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला खिताब है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तीसरा इस बार इसका यह तीसरा संस्करण था और मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो चंद्रयान 5 किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो यह स्पेस जो जाक्सा है, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाप्सा, इसके सहयोग से चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाना है। हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी स्टुअर्ट यंग ये त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने। त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस था उन पर मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद और टोबैगो के जो प्रधानमंत्री यह हमारे मुख्य अतिथि थे। हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन बन गया है? तो पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन सा बन गया है? यह दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो मुक्केबाजी को जो शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक खेलों में। हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलनबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो नॉर्वे का होलनबर्ग पुरस्कार है, इसके लिए गायत्री चक्रवर्ती जी को चुना गया है। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो एशिया के बाहर पहली बार हो रहा है और कहां पर? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ है। और मेल और फीमेल दोनों में इसका विजेता कौन
रहा है? तो भारत दोनों का विजेता रहा है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है, शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो इस कैप्सूल का संबंध किससे? स्पेस एक्स से, नासा और स्पेस एक्स से इसका संबंध है। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट एशियन फिल्म अवार्ड्स में 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो उज्ज्वला का संबंध किससे? गोरैया से। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह शुभंकर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह इंदौर में प्रारंभ होने वाला है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना जी को नामित किया गया है फिट इंडिया आइकॉन के लिए। हाल ही में चर्चा में रही PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? तो अनटोल्ड स्टोरी इसका संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से। इनके ऊपर चेन्नई सुपर किंग के ऊपर इन्होंने पिक्चर जो है बुक लिखी PS रमन की पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 118वें रैंक मिली है। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे? तो पत्रकारिता से संबंधित है जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया है? तो PB अर्थात पैसा बाजार के द्वारा लॉन्च किया गया है PB मनी को। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ब्लू जो यह माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, इसरो के द्वारा विकसित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कावेंट्री को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसान स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। और क्रिस्टी कावेंट्री कहाँ की रहने वाली है? तो यह जिम्बाब्वे की रहने वाली है और इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की हेड बनने वाली पहली महिला बनी है। तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे मार्च माह के उन्हें देखा है और आगे क्लास आएगी इंपोर्टेंट प्रश्नों की। तो यह क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए जो बेनिफिशियल है, आपको अगर क्लास में कंटेंट अच्छा लगा है और अगर मेहनत पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।